हेलो गाइस। मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में 3.5 एक्सरसाइज। इसमें हम क्या सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर पहले क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्न हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकली मेथड आप सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड में सब्स्टिट्यूशन और फोर्थ में एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर आप कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे नया, हमारे पास मेथड है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज़ 35 रुपीज़। यहाँ पर क्या है, पाँच ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल्स हैं, उसकी कॉस्ट जो है 35 रुपीज़ है। एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स इज़ 28। फिर दोबारा देखा, 2 ऑरेंज और 4 एप्पल्स की कॉस्ट जो है 28 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एन एप्पल। तो हमें दोनों की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंजेस बाय एक्स रुपीज़ एक्स। तो हमने क्या किया, जो ऑरेंजेस की कॉस्ट थी उसको हमने एक्स लेट कर लिया। इसी तरह से हमने एप्पल की कॉस्ट को भी वाई लेट कर लिया। उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है 5x + 3y = 35 होता है। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 5 ऑरेंजेस उसके साथ में उसकी कॉस्ट इंटू की है। फिर इसी तरह आपने एप्पल की किया, तो वो कितने रुपए का था आपके पास, 35 का। तो आपने फिर इससे इक्वेशन बनाई दी, ये 5x + 3y = 35। फिर आपने क्या किया, ये 35 जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y - 35। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2x + 4y - 28। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किया था हमने। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से। तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 5 + 4 × 3y + 4 × -35। इसी तरह से इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन को। उसके बाद हमें ये चीज़ मिल जाएगी। हमने फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कौन सी इक्वेशन को, फोर्थ और थर्ड को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हमने ये मिल जाएगा। देखिए अब y तो आपके पास 0 हो गया और x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ये आपके पास इंटू में चल रहा था जिसको हमने डिवाइड में लिया है। फिर उसके जो माइनस है बाहर, इससे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो पीछे माइनस का था वो आपके पास यहाँ पे प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस बन जाएगा। अब आप देखिए, अब आप पहली दो इक्वेशन से आप क्या फाइंड करें, a1 b1 c1, इसी तरह a2 b2 c2। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज़ a1 की 5, b1 की 3, c1 की -35, a2 की 2, b2 की 4, c2 की -28। तो आप क्या करें, आपने यहाँ पर जैसे देखिए x की वैल्यू जो आपने निकाल ली है ये वाली, अब इसमें इसकी जगह a1 b1 आप पुट करके देखें। देखिए आपकी 3 वैल्यू कहाँ पर थी, b1 में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, b1। ये अब आपका एलिमिनेशन मेथड शुरू हो चुका है। देखिए आपके पास यहाँ पे b1 आ जाएगा। फिर देखिए आपके पास -28 है, वो क्या है, c2। तो आपने यहाँ पे c2 लिख दिया। उसके बाद आपके पास माइनस का निशान था, आपने लगा दिया। उसके बाद b2 क्या है आपके पास, देखिए b2 आपके पास 4 है। देखिए यहाँ पर ये 4 था, तो आपने यहाँ पे b2 लिख दिया। इसी तरह आप c1 की वैल्यू भी देख लेंगे, और फिर नीचे a1 b2 माइनस का a2 b1 आ जाएगा। जब आप ये फाइंड कर लें तो आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने पहले y के कोफिशिएंट को सेम किया था, अब आपने x के कोफिशिएंट को सेम करते हुए आपके पास y आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे आपने यहाँ पे x निकाला है ना, इसको ये देखिए आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो आपके पास y के कोफिशिएंट सेम आए थे।
अब आपने क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाए ताकि आपके वाई की वैल्यू आ जाए। फिर उसके बाद आप ये करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू को आप सॉल्व कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, और वाई की वैल्यू आपके पास 5। तो इसको और अच्छे समझने के लिए देखते हैं। ये देखिए, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स अपॉन b1 इंटू में c2 माइनस b2 इंटू में c1। इसी तरह से आपने y का करना है। आपको ये बता दूँ, ये चीज़ है, ये कैसी आएगी। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर x y 1, उसके बाद आपने क्या लिखना है, b c a b। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 3 1 2 को सोल्व करना है। देखिए आपके पास 2 पे क्या था b, 3 पे आपके पास c होगा, a पे 1 पे a होगा, b पे 2 होगा। आपने उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना है 23 12 कर कर, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, पहले 1 1 रखना है ऊपर, फिर नीचे 1 2 2 2 रखना है, 1 1 ऊपर आ गया, 2 2 नीचे आ गया। इसी तरह से आपने इधर भी 1 1 2 2 करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, b1 की करेंगे आप c2 से, और b2 की c1 से। इसी तरह आपने क्या करना है, c1 की फिर मल्टीप्लाई करनी है किससे, a2 से, और फिर c2 की a1 से। इसी तरह आपने a1 की b2 से, a2 की b1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 14, फ्रॉम ए बस स्टैंड, एक बस स्टैंड से, इन बेंगलोर, जो बेंगलोर में है, इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर। तो यहाँ पे आपने क्या खरीदा है, 2 टिकट इस जगह मल्लेश्वरम की खरीदी है, और 3 टिकट्स यशवंतपुर की खरीदी है। तो क्या आपने टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 46 रुपये। इसी तरह से आपने जो अब है वो 3 टिकट खरीदी है मल्लेश्वरम की, और 5 टिकट खरीदी है यशवंतपुर की, तो आपकी कॉस्ट आ गई 74। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड यशवंतपुर। तो आपको इन दोनों की कॉस्ट बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बी द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बेंगलोर टू मल्लेश्वरम। तो आपने मल्लेश्वरम तक की जो टिकट, जो उसका फेयर था, उसको आपने एक्स नोट किया है। इसी तरह से आपने यशवंतपुर को वायलेट कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट लगेगी आने जाने की, तो उसकी आपने वायलेट किया है। तो आपने इक्वेशन बनानी है 2x + 3y = 46, देखिए यहाँ पर, और फिर 3x + 5y = 74। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास प्लस का है 46, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी भी आपने यही करना है, 74 को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। उन दोनों को आप क्या लिखेंगे, अब देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आप लिखेंगे x y z, और z नहीं 1, x y 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। तो आपने क्या, ये जो 3 5 कैसे आएंगे, आपने वही चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, देखिए ये चीज़ 23 12 कर कर आपने निकालनी है। आपने क्या किया, देखिए 23 लिखा पहले, फिर 12। अब देखिए 23 मतलब 2 2, यहाँ पे 23 का सबसे पहले 2 है ना, तो ये 2 कौन से भी आएगा, 1 2, यानी कि बी वाले आपने पहले लिखने हैं, पहले 3 और फिर 5। तो हमने लिखा 3 और फिर 5, देखिए। उसके बाद हमने ये कर दिया, 3 5 का पूरा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, बी कर दिया। उसके बाद हमने 3 को देखना है, 3 यहाँ पे हमारा 46 और 74 है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस का 46 और माइनस का 74 लिख दिया। हमारा 23 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है 12 12 मतलब पहले अक्षर यहाँ पे 1 आएगा, 1 क्या है 2 और 3, तो हमने 2 और 3 भी लिख दिया। उसके बाद इसी तरह
फिर से 2 आ गया, 2 हमारे पास क्या था 3 और 5। तो हमने अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, हमने ये कैसे बताया 23 12 मल्टीप्लाई कैसे होगी, 3 की करेंगे -74 से, ठीक है, और 5 की करेंगे -46 से, उसके बाद -46 की 3 से, -74 की 2 से, उसके बाद 2 की करेंगे हम 5 से और 3 की करेंगे 3 से। देखिए मैंने लिखा x y 1 इक्वल करके निशान, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई बताई है 3 की -74 से, देखिए 3 की -74 से, फिर आपने निशान माइनस का लगाना है बीच में, फिर 5 इंटू -46, 5 इंटू -46, इसी तरह से आपने y के नीचे लिखना है और 1 के नीचे लिखना है। देखिए y के नीचे कैसे जाएगा आपके पास -46 इंटू 3, ये देखिए -46 इंटू 3 लिखेंगे और फिर माइनस लिख के -74 इंटू 2, -74 इंटू 2 और ये -46 इंटू 3, इस तरह से 1 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करें हर एक इक्वेशन को, यहाँ पे जो दी हुई है, अब इन तीनों को आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, x/-22 इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा 222 माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई की तो प्लस का आएगा आपके पास। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास, ये माइनस से माइनस जो है ये माइनस कट जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आपके पास माइनस का 222 प्लस 230 आ गया। जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 138 और प्लस का 148, इसी तरह यहाँ पे आपके पास 10 - 9 आ जाएगा। उसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया वैल्यूज़, x/8 इक्वल टू y/10 इक्वल टू 1/1। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को किसके इक्वल लेना है 1 की, और फिर y की वैल्यू को किसके इक्वल लेना है 1 वाली वैल्यू के इक्वल। तो आपके पास दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, x की तो आ गई 8 और y की आ गई 10। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो गई, मल्लेश्वरम की 8 रुपये और यशवंतपुर की आपके पास कितनी हो गई 10 रुपीज़। अब आपके पास अगला एग्जाम्पल है 15। यहाँ पे क्या करना है देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, p वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको नीचे निकालना है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कैसी होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके वो देखें ताकि आपको ये सम आसानी से समझ आ जाए। यूनिक सोल्यूशन जो है इस कंडीशन पे होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये कौन सी लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो आपके पास ये इक्वेशन थी, देखिए अब आपने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, पहले a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है। अब आपने इधर पुट कर दी वैल्यू 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। अब आप इसकी देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे आपस में कट जाएगा, जो नीचे होगा देखिए नीचे सेम होगा तो वो कट जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास ऐसा ही आएगा, बीच में आप नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपके पास जो p की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आएगी 4 के। देयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे इस 4 को छोड़कर आपकी सारी वैल्यूज जो आएंगी उसको वो माना जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। इसी तरह से आपके पास 16 एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे बताना है किस k की किस वैल्यू के लिए ये जो है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। अब आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये किस पे होता है, जब ये तीनों इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर तीनों इक्वल हैं तो आपकी ये जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो आपके पास ये इक्वेशन थी, आपने क्या किया a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आपके पास a1 क्या था k, a2 जो है आपके पास 12 है और b1 जो है आपके पास 3 है, इसी तरह b2 k है, c1 k-3 और c2 k है। अब आपने इन तीनों को आपस में इक्वल रखना है। देखिए
मैंने इक्वल रख दिया। उसके बाद क्या किया, पहले फर्स्ट को और सेकंड को मैंने एक दूसरे के इक्वल ले लिया, उसको सोल्व करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, के स्क्वायर इक्वल टू 36, के की वैल्यू प्लस माइनस 6। अब फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल ले लिया। देखिए यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या गया, 3k इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू और 3k माइनस का 3k है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6k इक्वल टू के स्क्वायर। फिर देखिए स्क्वायर से आप यहाँ पे ये जो k है इसको काट दें तो आपके पास k की वैल्यू 6 आ जाएगी। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इज k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है k की वैल्यू 6 है, जब वो इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आपको देगी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, यूनिक आएगा, नो आएगा सोल्यूशन, या फिर इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आएगा। तो इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर केस में सॉल्व करते वक्त आपका आंसर में यूनिक सोल्यूशन आता है तो क्या करना है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड लगाना है क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपके पास देखिए क्या है, x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन इसमें क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने इसको क्या निकालना है, इनमें से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है इनको, रेशियोज की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2। फिर आप इसको सॉल्व करें, देखिए आपके पास a1 क्या है 1 3, b2 क्या है, b1 और b2 क्या आएगा आपको, यहाँ पे लिखने के बाद देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और उसके बाद 1/3 आ जाएगा। इसी तरह आपने c1 और c2 को लिखना है, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखिए लास्ट में ये इक्वल नहीं आया, बाकी दोनों इक्वल आ गए। तो ये कौन सी हो गए, पैरेलल लाइंस हो गई, और कौन से वो आ गए आपके पास सॉल्यूशंस, इसका नोट सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कब बनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, यहाँ पे कब लिखना है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा तब आपने करना है। अगला है आपके पास इसका सम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो आपने यहाँ पे क्या किया, a1 लिखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद आपने इनको इस फॉर्म में लिखना है, फिर इसको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 2/3 है a1 और a2, और b1 b2 जो है आपके पास 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखिए ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी, और सोल्यूशन कौन सा देंगी, यूनिक सोल्यूशन देंगी, या फिर इसको कह सकते हैं आप एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। उसके बाद अब आपने देख लिया कि आपके पास ये जो आ रहा है ये सोल्यूशन वो यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। सबसे पहले वैसे ही मैंने आपको बताया था, आपने क्या लिखना है, x y 1 और फिर नीचे 2 3 1 2, यानी कि 23 12। फिर 23 यानी कि b और c की वैल्यू b1 b2 c1 c2। यहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह पे a वाले a1 a2, यहाँ पर b1 b2। ठीक है, अब आपने क्या मल्टीप्लाई करनी है इनकी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b1 की c2 से, b2 की c1 से, c1 की a2 से, c2 की a1 से, a1 की b2 से, a2 की b1 से। देखिए यहाँ पर यही बना है x y 1
और फिर इसके नीचे वैल्यूज रख दी जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई में बताई है। B1 की C2, देखिए यहाँ पे B1 C2 है और यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया है, B1 की C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास C है, और B2 की C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद C1 की फिर मल्टीप्लाई होगी A2 से, ये देखिए, उसके बाद C2 की A1 से। बीच में आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि पहली लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने माइनस का निशान लगाना है, तब आपका ये मेथड सॉल्व होगा। अब आपने यहाँ पे B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ रखनी है। वो आप कैसे निकालेंगे, जो आपके पास दोनों इक्वेशंस थी ये वाली, इन दोनों की मदद से आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला है कंपेयर कर तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी एक्स की, एक्स के अपॉन में -8 माइनस इंटू में -10, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 10, तो 8 -8 प्लस 10 कितना होता है 2। इसी तरह से y के अपॉन में क्या आ जाएगा, -15 प्लस 16 यानी कि 1, और 1 के नीचे 1/1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x किसके इक्वल में आ जाएगा, x/2 1 के इक्वल में आ जाएगा। इसी तरह से y/1 भी 1 के इक्वल में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको दिखाएंगे कि दोनों आपने अलग अलग कर दिया, उसके बाद आपकी दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 2 y = 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड सम है। थर्ड सम में क्या कहता है, 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो हमारे को क्या करना है, इसमें से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये तीनों आपस में इक्वल आएंगी, तो ये कौन सी लाइन्स हो गई, कोइंसिडेंट्स लाइन हो गई, और सॉल्यूशंस कौन से हो गए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें इसमें भी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्राफ नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन होता तो हमने ग्राफ बनाना था, और ग्राफ नहीं वो बनाना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया या कोई मेथड अब भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया या फिर कोई कंसेप्ट।